झारखंड के धनबाद जिले के एक छोटे से गांव में जहां हर सुबह कोयले की धूल के साथ सूरज निकलता है, वहीं मनोज की कहानी शुरू होती है। यह गांव दूर दूर तक फैले खेतों, मिट्टी के घरों और सादगी से भरी जिंदगी के लिए जाना जाता है। यहाँ के लोग अपने सपनों को अक्सर जरूरतों के बोझ तले दबा देते हैं, लेकिन मनोज के दिल में एक अलग ही आग थी। कोयले की महक और संघर्ष की हवा में मनोज बड़ा हो रहा था। गांव के चारों ओर फैली खदानें और वहां काम करते लोग उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थे। हर दिन वह देखता कि कैसे लोग कठिन हालातों में भी मुस्कुराते हैं, और यही जज्बा उसके भीतर भी धीरे धीरे पनपने लगा। उसके पिता साइकिल मरम्मत की दुकान चलाते थे और घर में हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। दुकान छोटी थी, लेकिन पिता का हौसला बड़ा। मनोज ने बचपन से ही अपने पिता के पसीने की कीमत समझी थी। वह जानता था कि हर एक रुपये के पीछे कितनी मेहनत छुपी है। मनोज का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। जहां दूसरे बच्चे बेफिक्री से खेलते थे, वहीं मनोज की आंखों में जिम्मेदारियों की परछाई थी। वह अक्सर खिड़की से बाहर झांकता, सोचता कि क्या उसकी जिंदगी भी कभी बदल सकती है। उसके पास महंगे खिलौने नहीं थे, बस एक छोटी सी ख्वाहिश थी, परिवार को 2 वक्त की रोटी आराम से मिले। माँ के हाथों की सादी दाल चावल की थाली ही उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा थी। वह जानता था कि उसके सपनों की शुरुआत यहीं से होती है, अपने परिवार की खुशियों से। वह अक्सर गांव की गलियों में घूमते हुए सोचता, क्या मैं कभी शहर के लोगों जैसी जिंदगी जी पाऊंगा? दूर कहीं शहर की चमकती रोशनी उसे बुलाती थी, लेकिन गांव की मिट्टी की खुशबू उसे रोक भी लेती थी। मनोज के मन में कई सवाल थे, जिनका जवाब उसे खुद ही ढूंढना था। यही सवाल उसे बेचैन करता था। रातों को वह छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता कि क्या उसकी किस्मत भी कभी चमकेगी। उसकी बेचैनी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। गरीबी ने उसे मजबूत बना दिया था। हर मुश्किल ने उसे थोड़ा और सहनशील, थोड़ा और जिद्दी बना दिया। वह जानता था कि हालात चाहे जैसे भी हों, हार मानना उसके बस की बात नहीं। उसके पास साधन नहीं थे, लेकिन हिम्मत थी। उसके पास बड़े सपने थे और उन सपनों को पूरा करने का जुनून भी। मनोज ने ठान लिया था कि वह अपनी किस्मत खुद लिखेगा। उसी हिम्मत के सहारे उसने ठान लिया, कुछ अलग करना है, कुछ बनना है। वह जानता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी जिद उसे हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती थी। मनोज ने देखा था कि उसके पिता दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी जरूरतें पूरी नहीं होती। पिता की थकी आंखों में भी उम्मीद की चमक थी, और यही उम्मीद मनोज के दिल में भी बस गई थी। वह नहीं जानता था रास्ता क्या होगा, लेकिन उसके अंदर एक आग थी जो उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी। हर रात वह किताबों के पन्ने पलटता, सपनों की दुनिया में खो जाता, और सुबह होते ही फिर से संघर्ष के लिए तैयार हो जाता। मनोज के सपनों की उड़ान छोटी थी, लेकिन इरादे बुलंद थे। उसके लिए हर छोटी जीत, हर छोटी कोशिश मायने रखती थी। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। यही हिम्मत उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी, और इसी के सहारे वह सफर शुरू करने वाला था। मनोज के लिए यह सफर सिर्फ गांव से शहर तक का नहीं था, बल्कि सपनों को हकीकत में बदलने का था। एक ऐसे भविष्य की ओर जहां उसकी मेहनत और जिद उसकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। मनोज ने गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ाई शुरू की। यह स्कूल गांव के एक कोने में था, जहां सुविधाएं बहुत सीमित थीं। स्कूल की इमारत पुरानी थी, दीवारों पर पपड़ी उखड़ रही थी और बरसात में छत टपकती थी। लेकिन मनोज के लिए यही स्कूल उसकी उम्मीदों की पहली सीढ़ी था। उसके पास न यूनिफॉर्म थी, न किताबें। कई बार तो वह खाली हाथ ही स्कूल चला जाता, बस मन में सीखने की ललक लिए। वह दोस्तों से पुरानी किताबें मांगकर पढ़ता था। कभी कभी किताबों के पन्ने फटे होते तो वह उन्हें खुद जोड़ता, ताकि पढ़ाई में कोई कमी न रह जाए। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, उसके कपड़ों और किताबों की हालत देखकर उसे ताने मारते, लेकिन मनोज का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर था। वह जानता था कि ये ताने उसकी मेहनत को नहीं रोक सकते। उसे पता था शिक्षा ही उसका रास्ता बदल सकती है। हर दिन वह खुद से वादा करता कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगा। घर की जिम्मेदारियां बढ़ीं तो वह पढ़ाई के साथ खेतों में काम करता, पिता की दुकान पर मदद करता। कई बार स्कूल से लौटते ही उसे खेतों में जाना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसने कम उम्र में ही समझ लिया था, जिंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। हर छोटी बड़ी मुश्किल ने उसे और मजबूत बना दिया। पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना मुश्किल था। कई बार घर में इतने पैसे नहीं होते कि स्कूल की फीस भरी जा सके। वह रात रात भर सोचता रहता कि अगले महीने की फीस कैसे जमा होगी। उसने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, जिससे कॉलेज की फीस भर पाता।
बच्चों को पढ़ाते हुए उसे खुद भी बहुत कुछ सीखने को मिला और आत्मविश्वास भी बढ़ा। कई बार फीस के लिए उधार लेना पड़ा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर बार जब वह फीस भरता तो उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद झलकती। आईटीआई में दाखिला लिया, उम्मीद थी कि इससे नौकरी मिल जाएगी और घर की परेशानियां दूर होंगी। यह उसके लिए एक नया सफर था, जहां चुनौतियां और भी बड़ी थीं। कॉलेज में स्मार्टफोन और इंटरनेट की कमी उसे पीछे महसूस कराती थी। जब बाकी छात्र ऑनलाइन पढ़ाई करते, वह पुराने नोट्स से काम चलाता। लेकिन यूट्यूब की दुनिया ने उसके अंदर एक नया सपना जगा दिया कि अगर मेहनत और लगन हो तो सीमित साधनों के बावजूद भी आगे बढ़ा जा सकता है। आईटीआई की पढ़ाई पूरी करने के बाद मनोज के मन में उम्मीदें थीं। उसे लगता था कि अब उसके जीवन की दिशा बदल जाएगी और एक अच्छी नौकरी मिलना अब बस कुछ ही कदम दूर है। गांव में सबको उस पर गर्व था। आखिरकार उसने मेहनत से डिप्लोमा हासिल किया था। मनोज के सपनों में अब एक स्थिर नौकरी, परिवार की मदद और एक बेहतर भविष्य था। लेकिन जब असलियत से सामना हुआ तो हर जगह से निराशा ही हाथ लगी। इंटरव्यू दर इंटरव्यू रिजेक्शन ही मिला। कभी अनुभव की कमी, कभी सिफारिश न होने की वजह से दरवाजे बंद होते गए। हर बार उम्मीद लेकर जाता, लेकिन लौटते वक्त मन भारी हो जाता। आखिरकार बहुत कोशिशों के बाद गुजरात की एक फैक्ट्री में 6-7 हजार रुपये महीने की नौकरी मिली। यह नौकरी मनोज के सपनों जैसी तो नहीं थी, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के आगे उसे यह मंजूर करना पड़ा। मजबूरी में मनोज को अपना गांव, अपना घर छोड़ना पड़ा। माँ बाप की आंखों में चिंता थी, लेकिन मनोज के दिल में एक उम्मीद थी कि शायद यह शुरुआत है किसी बेहतर चीज की। फैक्ट्री का काम बेहद मुश्किल था। दिन रात मशीनों की आवाज, थकान और रहने के लिए तंग कमरा। कई बार तो खाने पीने की भी दिक्कत हो जाती थी, लेकिन मनोज ने हार नहीं मानी। मनोज को लगता था कि वह इस काम के लिए नहीं बना है। उसके मन में हमेशा कुछ नया करने की चाह थी, कुछ अलग करने की ललक थी। उसके सपने कहीं और थे। वह खुद को एक नई पहचान देना चाहता था, अपने हुनर और सोच से कुछ बड़ा करना चाहता था। खाली समय में वह यूट्यूब पर वीडियो देखता, जहां लोग टेक्नोलॉजी, शिक्षा और अपने अनुभव साझा कर रहे थे और इसी से पैसे भी कमा रहे थे। मनोज को यह देखकर लगा कि शायद वह भी कुछ ऐसा कर सकता है। उसने ठान लिया, चाहे उसके पास न अच्छा फोन हो न कैमरा, वह भी यूट्यूबर बनेगा। मनोज ने अपने डर और झिझक को किनारे रखकर अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने का फैसला किया। अपनी छोटी सी तनख्वाह से पैसे बचाकर कई महीनों की मेहनत के बाद उसने एक सेकंड हैंड स्मार्टफोन खरीदा। यह फोन उसके लिए सिर्फ एक डिवाइस नहीं था, बल्कि उसके सपनों की पहली सीढ़ी थी। उस दिन मनोज को पहली बार लगा कि उसने अपने लिए कुछ बड़ा हासिल किया है। यह उसकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने उसमें नया आत्मविश्वास भर दिया। अब मनोज अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसे पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उसके पास हिम्मत थी और अपने सपनों को सच करने का जुनून भी। मनोज ने टेक्निकल मनोज नाम से अपना पहला यूट्यूब चैनल शुरू किया। वीडियो बनाने के लिए वह फैक्ट्री के शांत कोने में ईंटों पर फोन रखकर रिकॉर्ड करता। उसने लगातार वीडियो डाले, लेकिन व्यूज नहीं आए। लोग मजाक उड़ाते, आवाज खराब, वीडियो क्वालिटी खराब। फैक्ट्री की थकान के बाद भी वह वीडियो बनाता रहा, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। उसने हार नहीं मानी। दूसरे यूट्यूबर्स से सीखा, थंबनेल, टाइटल, टैग्स, एडिटिंग। धीरे धीरे उसकी वीडियो क्वालिटी सुधरी, लेकिन सफलता अब भी दूर थी। 100 से ज्यादा वीडियो बना डाले, फिर भी चैनल नहीं चला। घर वाले और दोस्त भी कहने लगे, समय बर्बाद कर रहा है। आखिरकार मनोज ने टेक्निकल मनोज चैनल बंद करने का फैसला किया। यह उसकी पहली बड़ी असफलता थी। वह टूट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। चैनल बंद करने के बाद मनोज पूरी तरह टूट चुका था। फैक्ट्री की मशीनों के शोर में उसके सपनों की आवाज दब गई थी, लेकिन हार मानना उसकी फितरत में नहीं था। कुछ महीनों बाद उसने फिर से कोशिश करने की ठानी। इस बार उसने अपनी गलतियों से सीखा। सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यूट्यूब से जुड़ी जानकारी पर वीडियो बनाएगा। उसने नया चैनल बनाया, मनोज दे। अब वह लोगों को यूट्यूब चैनल बनाना, एडिटिंग, सब्सक्राइबर बढ़ाना सिखाने लगा। शून्य से फिर शुरुआत करनी थी, लेकिन इस बार आत्मविश्वास ज्यादा था। उसने अपनी असफलताओं को ताकत बना लिया, अपनी गलतियों को दूसरों के लिए सीख बना दिया। धीरे धीरे लोग उसकी बातों से जुड़ने लगे, व्यूज और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। मनोज ने साबित कर दिया, गिरकर उठना ही असली जीत है। मनोज की सफलता का राज था सीखने का जुनून। वह हमेशा कुछ नया सीखने को तैयार रहता। वीडियो एडिटिंग, थंबनेल बनाना, बोलने की कला, सब कुछ उसने यूट्यूब से ही सीखा। वह रात रात भर ट्यूटोरियल देखता,
प्रैक्टिस करता और खुद को बेहतर बनाता। शुरुआत में कैमरे के सामने झिझकता था, लेकिन शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस से आत्मविश्वास आया। उसकी सरल भाषा और ईमानदारी ही उसकी पहचान बन गई। YouTube के बदलते एल्गोरिदम और ट्रेंड्स पर वह हमेशा नजर रखता, खुद को अपडेट रखता। उसका मानना है, जिस दिन इंसान सीखना छोड़ दे, तरक्की भी रुक जाती है। यही सीखने का जुनून उसे लगातार आगे बढ़ा रहा है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गया है। मनोज लगातार मेहनत कर रहा था। सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे थे, थोड़ी बहुत कमाई भी होने लगी थी। एक दिन उसने वीडियो बनाया, YouTube से पहली पेमेंट कब और कैसे मिलती है। इसमें उसने अपना अनुभव और संघर्ष ईमानदारी से बताया। वीडियो अपलोड होते ही व्यूज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह वायरल हो गया। लोग कमेंट कर रहे थे, भाई आपने दिल की बात कह दी, आपकी ईमानदारी हमें पसंद आई। उस एक वायरल वीडियो ने सब कुछ बदल दिया। सब्सक्राइबर रॉकेट की तरह बढ़ने लगे। कुछ ही दिनों में चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार कर गया। YouTube से सिल्वर प्ले बटन मिला। मनोज के लिए यह सपने के सच होने जैसा था। उसकी सालों की मेहनत और जज्बे का यह इनाम था। वायरल वीडियो के बाद मनोज दे ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह रातों रात जाना माना नाम बन गया। अब उसकी कमाई इतनी थी कि फैक्ट्री की नौकरी छोड़ सका। उसने YouTube को ही अपना पेशा बना लिया। कंटेंट क्वालिटी बेहतर की, प्रोफेशनल सेटअप बनाया और परिवार की परेशानियां दूर कर दी। पिता के लिए नई दुकान, खुद के लिए नया घर, हर सपना पूरा किया। मनोज डे चैनल आज भारत के सबसे बड़े YouTube चैनलों में है। 50 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर। ब्लॉगिंग के लिए मनोज डे ब्लॉग्स भी शुरू किया, जो सफल रहा। लाखों की कमाई, कार, घर, सब कुछ मेहनत से हासिल किया। इतनी सफलता के बाद भी मनोज आज भी उतने ही सरल और विनम्र हैं, अपनी जड़ों से जुड़े हुए। मनोज दे की कहानी सिर्फ एक यूट्यूबर की नहीं, बल्कि सपनों और संघर्ष की कहानी है। यह बताती है, परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हार नहीं माननी चाहिए। लगातार सीखते रहना, खुद को बेहतर बनाना, यही उसकी सफलता का राज है। ईमानदारी और सरलता उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने कभी अपनी असफलताएं नहीं छुपाई। सफलता के बाद भी वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहा, दर्शकों को श्रेय देता रहा। उसकी कहानी लाखों युवाओं को रास्ता दिखाती है। सपनों को पूरा करने के लिए जुनून चाहिए, साधन नहीं। अगर दिल में आग है और मेहनत करने का जज्बा है, तो कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। मनोज दे ने साबित कर दिया, सपने सच होते हैं, बस उन्हें पूरा करने का हौसला चाहिए।